अध्याय 12 औपनिवेशिक शहर। इसके प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। खंड 1, उत्तर दीजिए लगभग 100 से 150 शब्दों में। प्रश्न 1, औपनिवेशिक शहरों में रिकॉर्ड संभाल कर क्यों रखे जाते थे। प्रश्न 2, औपनिवेशिक संदर्भ में शहरीकरण के रुझानों को समझने के लिए जनगणना संबंधी आंकड़े किस हद तक उपयोगी होते हैं। प्रश्न 3, व्हाइट और ब्लैक टाउन शब्दों का क्या महत्व था। प्रश्न 4, प्रमुख भारतीय व्यापारियों ने औपनिवेशिक शहरों में खुद को किस तरह स्थापित किया। प्रश्न 5, औपनिवेशिक मद्रास में शहरी और ग्रामीण तत्व किस हद तक घुल मिल गए थे। दूसरा खंड, निम्नलिखित पर एक लघु निबंध लिखिए लगभग 250 से 300 शब्दों में। प्रश्न 6, 18वीं सदी में शहरी केंद्रों का रूपांतरण किस तरह हुआ। प्रश्न 7, औपनिवेशिक शहर में सामने आने वाले नए तरह के सार्वजनिक स्थान कौन से थे, उनके क्या उद्देश्य थे। प्रश्न 8, 19वीं सदी में नगर नियोजन को प्रभावित करने वाली चिंताएं कौन सी थीं। प्रश्न 9, नए शहरों में सामाजिक संबंध किस हद तक बदल गए। खंड 3, मानचित्र कार्य। प्रश्न 10, भारत के नक्शे पर मुख्य नदियों और पर्वत श्रृंखलाओं को पारदर्शी कागज लगाकर रेखांकित करें। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास सहित इस अध्याय में उल्लिखित 10 शहरों को चिन्हित कीजिए और उनमें से किन्हीं 2 शहरों के बारे में संक्षेप में लिखिए कि 19वीं सदी के दौरान उनका महत्व किस तरह बदल गया। इनमें से एक औपनिवेशिक शहर तथा दूसरा उससे पहले का शहर होना चाहिए। खंड 4, परियोजना कार्य। प्रश्न 11, पता लगाइए कि आपके कस्बे या गांव में स्थानीय प्रशासन कौन सी सेवाएं प्रदान करता है। क्या जलापूर्ति, आवास, यातायात और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता आदि सेवाएं भी उनके हिस्से में आती हैं। इन सेवाओं के लिए संसाधनों की व्यवस्था कैसे की जाती है, नीतियां कैसे बनाई जाती हैं। क्या शहरी मजदूरों या ग्रामीण इलाकों के खेतिहर मजदूरों के पास नीति निर्धारण में हस्तक्षेप का अधिकार होता है, क्या उनसे राय ली जाती है। अपने निष्कर्षों के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। प्रश्न 12, अपने शहर या गांव में 5 तरह की इमारतों को चुनिए। प्रत्येक के बारे में पता लगाइए कि उन्हें कब बनाया गया, उनको बनाने का फैसला क्यों लिया गया, उनके लिए संसाधनों की व्यवस्था कैसे की गई, उनके निर्माण का जिम्मा किसने उठाया और उनके निर्माण में कितना समय लगा। इन इमारतों के स्थापत्य या वास्तुशैली संबंधी आयामों का वर्णन करिए और औपनिवेशिक स्थापत्य से उनकी समानताओं या भिन्नताओं को चिन्हित कीजिए।